पकड़ा है, बिल्कुल सही है। और बड़ा अच्छा लगा क्योंकि आज पारस मौर्य जी की बारी थी और आपने बाजी मार ली। मुझे लगता है कि आपने खुद ही बाजी मारी है कि आज संजना आ रही है तो मैं भी आज ही कर लूं होस्टिंग, तो मजा आएगा लेडीज लेडीज को बुलाने के लिए। तो बड़ा अच्छा लगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और नाम संजना अरोड़ा, मैं पंजाब जलंधर से हूँ। मैं अपना थोड़ा सा परिचय दे दूं। और हमने कहते हैं ना कि ये जीरो से शुरू होता है। सबने जीरो से ही शुरू किया, हमने भी जीरो से ही शुरू किया और प्रोडक्टों के बारे में सुना, सीखा, समझा, नॉलेज ली। और आज आपके सामने बीच में आपके बैठी हूँ, रूबी अचीवर। और कहते हैं ना कि सपने जब तक नहीं होते तो हम कामयाबियां भी नहीं लेते हैं। जिसके सपने होते हैं वही आगे बढ़ते हैं। और मैं अपनी एक लाइन से शुरुआत करती हूँ। सिर्फ सूरज के निकलने से सवेरा नहीं होता, सिर्फ सूरज के निकलने से सवेरा नहीं होता, विचारों को बदलने से भी एक नया दिन होता है। हम खाली सूरज को निकलने से ही कह देते हैं कि सवेरा हो गया, लेकिन हमारे विचार, हमारी सोच, हमारा मतलब कि कहते हैं ना सेवा का भाव, हमारा स्वास्थ्य का भाव, हमारे संस्कार का भाव कैसा होता है, कैसा नहीं होता है। और हमारा भाव इतना अच्छा होता है, हम सुबेरे उठते हैं तो सुबेरे से ही हमारा काम विचारों से शुरू हो जाता है और सेवा से शुरू हो जाता है। और मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ कि इस अभियान में आते हुए और सीखते हुए, समझते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है। और बहुत अच्छी शानदार जिंदगी हमने जी है, बहुत शानदार। कोई तो कहता है ना कि हमने भी आरसीएम किया था, हमने भी आरसीएम किया है, लेकिन हमारे को वो चीज नहीं मिली है। लेकिन क्यों लोग क्यों नहीं कामयाबी होते हैं आरसीएम में? क्योंकि वो आरसीएम को पहचान नहीं पा रहे हैं। वो सिर्फ करते हैं, वो खाते नहीं है, उनको मतलब कि सीखते नहीं है, समझते नहीं है, इसीलिए वो कभी कामयाबी नहीं ले पाते हैं। लेकिन हमने इस जैसे आज जेपी भाई साहब जी ने बोला कि उनको एक विश्वास के ऊपर, पहले उन्होंने खेती बाड़ी का काम किया, फिर वो सरकारी नौकरी की। तो ये संघर्षों से ही कहते हैं ना एक ये कहानी बन जाती है। जब बच्चा पैदा होता है ना तो कहानी तो उसकी वहीं से ही लिखी जाती है, शुरुआत हो जाती है। लेकिन उसकी कहानी वहीं तब दब के रह जाती है, कोई उसकी कहानी सुनता नहीं है। लेकिन जो आरसीएम में आ जाता है ना, आरसीएम में भी 2-3 तरह के लोग होते हैं जो जिसकी कहानी बनी जाती है। जो कामयाब होते हैं उन्हीं की स्टोरी यहाँ पे आती है, जो कामयाब होते हैं उन्हीं की कहानियां लिखी जाती हैं। जो आरसीएम में कामयाब होते हैं वही आगे बुलंदियों तक जाते हैं। जैसे जेपी भाई साहब जी ने विश्वास के ऊपर, वाकई में ही एक विश्वास का मतलब कि अभियान है। विश्वास अपने ऊपर से ही शुरू होता है, दूसरों के विश्वास करवाने से कुछ नहीं होता। पहले खुद के ऊपर अपना खुद विश्वास करना पड़ता है, तब कामयाबी मिलती है। और हमने भी शुरुआत जीरो से की थी, हमारे को भी एक विश्वास हो गया था जब सैकड़ों की पेमेंट आई थी। एक चेक आया था ठा करके हमारे अकाउंट में। तो कहते हैं ना कि जब सैकड़ों की आई है तो हजारों की भी आएगी, हजारों की आई तो लाखों की भी। जीरो से शुरू होके सैकड़ों से हजारों, हजारों से लाखों, आज मुझे लाखों रुपए की इनकम आ रही है। और आप सोच के देखो, जैसे पूजा जी बोलते हैं ना कि भाई हमने कपल में इस बिजनेस को किया है, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। हमने भी इस कपल को किया है, सीखा है, समझा है, तभी आज मैं आपके सामने बैठी हूँ। अगर मैं भी घर पे बैठी होती, मैं आज अरोड़ा जी के साथ काम नहीं कर रही होती, मैं उनके साथ कदम से कदम मिला के नहीं चल रही होती और मैं उनके विचारों को नहीं सुनती, नहीं समझती, तो आज मैं आपके सामने नहीं बैठी होती। आज मैं अपनी कामयाबी के बीच में नहीं बैठी होती, क्योंकि मैंने उनका हर समय कदम से कदम मिला के, जरूरी नहीं कि आरसीएम को लेके कोई भी वो काम करते थे तो मेरी ना करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती थी। मैं कहती हूँ कि अगर एक हस्बैंड वाइफ क्यों बनता है, क्योंकि वो अपने कंधे से कंधा मिला के, वो एक अर्धांगी होती है, आधा अंग होता है, तो वो अपने विचारों से ही उसके साथ अगर चलती है तो वो कामयाबी जरूर मिलती है। और जब वो अकेला चलता है तो कामयाबी जल्दी नहीं चलती है। और आरसीएम में यही है कि कपल दोनों मिलके चलते हैं, परिवार दोनों। अब आप देखना कि जो परिवार में ये सारा मिलजुल के काम कर रहे हैं ना, वही आगे बढ़ रहे हैं। जो जिनकी वाइफ साथ नहीं दे रही है या जिनके हस्बैंड साथ नहीं दे रहे हैं, तो वो कामयाबी भी जल्दी नहीं ले पाते हैं, क्योंकि उनकी दिक्कत परेशानियां आती रहती हैं। और दूसरा,
हमारे बीच में आए थे गुड डॉट को लेके भाई साहब जी। गुड डॉट का प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट है, वाकई में ही हमारे भी जैसे पूजा जी कह रही हैं कि वेज बाइट पर्सनली उनका बहुत अच्छा, वाकई में ही पहले वेज बाइट ही आया था, तो इसके वेज बाइट के फायदे बहुत है और बहुत अच्छे तरीके से बनाया जा सकता है। कोई अड़चन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है और खाने में बिल्कुल इतना स्वाद लगता है। मैंने कभी मीट को खाया नहीं है, सिर्फ बनाती थी, लेकिन ये बना के ऐसे लगता है कि वाकई में मीट खा रहे हैं। लोगों से सुनते भी है, क्योंकि हमारे परिवार में भी खाते ही थे, तो उसकी शक्ल और अकल कहते हैं ना दोनों मीट जैसी है। तो वाकई में बहुत स्वाद है, अच्छा है। और कहते हैं कि कामयाबी हमेशा दर्द की कोख से ही पैदा होते हैं। हमारे मिस्टर राकेश शर्मा जी भी बोलते हैं और मेरा भी पर्सनली यही है कि कामयाबी हमेशा दर्द की कोख से ही पैदा होता है। हमने जब शुरुआत की थी ना, वाकई में ही इतने प्रोडक्ट नहीं होते थे और इतने मतलब कि अच्छे प्रोडक्ट भी नहीं होते थे जितने आज इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं कि आज भी लोग है ना आनाकानी करते रहते हैं कि ये यूज करूं या नहीं करूं, पता नहीं कैसा तेल होगा, कैसा ये गामा ओरिजिनल हैगा, कैसी मिर्च होगी, कैसा नमक होएगा, हम तो भाई टाटा का ही खाएंगे। लोगों को आज भी समझ नहीं आ रही है, लेकिन हमारे को पहली बारी में जब ये प्रोडक्टों के बारे में बताया गया, सिखाया गया, समझाया गया, हमने पहली बारी में ही इसको अपने मतलब कि किचन में यूज किया, इस्तेमाल किया, तो हमारे को अच्छा लगा। हमने कहा कि खाना तो है ही ना, एक दुकान तो बदलनी है ना। फिर दूसरा हमारे को बताया गया कि पैसा, तो पैसे की हमें भी भूख थी। और जैसे कल शैलेंद्र ढींगड़ा जी बोल रहे थे कि अरोड़ा जी हमेशा बोलते थे कि राजमहल जैसी जिंदगी और ताजमहल जैसी मौत। वाकई में ही हमने वो राजमहल जैसी जिंदगी पहले भी जी है और अब भी जी रहे हैं। अरोड़ा जी के जीते जी भी राजमहल जैसी जिंदगी जी रहे थे और उनके जाने के बाद भी आज राजमहल जैसी जिंदगी जी रहे हैं और उनको मौत भी मिली है तो ताजमहल जैसी मिली है। क्योंकि देखो, जब हम आरसीएम नहीं करते हैं ना तो हमारे को लोग भूल जाते हैं, 2 दिन 3 दिन हद मार के याद करते हैं, फिर हमारे को भूल जाते हैं। लेकिन आरसीएम में कहते हैं ना, जब तक सूरज चांद रहेगा आरसीएम का नाम रहेगा, आरसीएम का नाम रहेगा। तो अरोड़ा जी का भी नाम, जब भी कोई मीटिंग होएगी, सेमिनार होएगा, फंक्शन होएगा, तो हमेशा राकेश अरोड़ा जी का नाम लिया जाएगा। तो जैसे ही अरोड़ा जी का नाम आता है ना, बहुत इमोशनली हो जाती हूँ मैं, बोल नहीं पाती हूँ। आज देखो वो नहीं है तो दर्द तो है, लेकिन दर्द के साथ साथ मैं काम भी कर रही हूँ, मीटिंगों में भी जाती हूँ, फंक्शनों में भी जाती हूँ, मौका लगे तो गाड़ी भी ड्राइव करती हूँ। अब तो मेरा बेटा बड़ा, वो भी साथ मेरे चलता है, जाता है मीटिंगों में। लेकिन दर्द तो है ना, और कामयाबी भी दर्द की कोख से ही पैदा होती है। और दूसरा है विश्वास। हम विश्वास करेंगे तभी तो, हमने इस आरसीएम के ऊपर विश्वास किया था, आज मैं तभी आपके सामने हूँ। हम विश्वास नहीं करते हैं कि अरे नहीं, ये पैसा नहीं देती है, इसका सामान अच्छा नहीं है। तुम अपने ऊपर विश्वास करोगे तो तभी तो कामयाबी मिलेगी ना आपको। विश्वास ही नहीं करोगे तो कैसे कामयाबी मिल जाएगी। कहते हैं ना कि जो पानी में भीगेगा वो सिर्फ लिबास बदल सकता है, जो पानी में भीगेगा वो सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने में भीगेगा वो इतिहास बदल सकता है। तो हमने भी ये, जब हमारे को, मैं बार बार बोलती हूँ कि इतनी मेहनत करने के बावजूद हमारे को देखो, जब पानी की इच्छा होती थी ना तो पानी भी नसीब नहीं होता था। जब आज हमारे को पानी की इच्छा होती है तो लोग जूस लेके खड़े होते हैं। तो यही इसमें देखो एक विश्वास की बात है। हमने विश्वास के ऊपर ही इस काम को किया था, शुरुआत किया था, और आज भी पूरा विश्वास है कि जो अरोड़ा जी ने और मैंने मिलके सपना लिया था कि हम भी एक ना दिन डायमंड बनेंगे और आगे चलेंगे। और मैं आपको विश्वास से कह रही हूँ कि मैं भी एक दिन डायमंड आऊंगी और इस स्टेज पे छाऊंगी और आपको कामयाबी के रास्ते पे दिखाई दे जाऊंगी। और मैं सच कह रही हूँ कि ये आप अपना विश्वास कीजिए और कामयाबी पे जरूर आ जाओगे। और ये कहते हैं कि तन मन धन, कामयाबी खाली विश्वास से और खाली
काम करने से नहीं होता, ये ना तन मन और धन भी लगाना पड़ता है। हम कहें कि नहीं जी हम तन नहीं लगाएंगे, हमारे को सवेरे उठना बड़ा मुश्किल होता है, जूम पे उठ जाना बड़ा मुश्किल होता है। आपके टाइम पे तो देखो जूम मीटिंग भी आ गई है, हमारे टाइम पे तो ये भी नहीं होते थे। हमारे टाइम पे तो इतनी मीटिंगें भी नहीं होती थी, इतने सेमिनार भी नहीं होते थे, फंक्शन भी नहीं होते थे। हम अपने दिमाग से वो काम करते रहते थे, अपनी ही सोच के साथ चलते रहते थे कि ये प्रोडक्ट खाया है, बस प्रोडक्ट के ही बारे में बताते रहते थे। लेकिन हमने इन्वेस्टमेंट किया, जब भी मीटिंग होती थी हम नकारा नहीं करते थे, हम जाते थे और वहां पे तो कुछ भी नहीं होता था। इतने मतलब कि कहते हैं ना, इतनी अच्छी एजुकेशन भी नहीं मिलती थी, सिस्टम भी नहीं होता था। आज के टाइम पे देखो ना, जो राकेश शर्मा भाई साहब जी ने ये जूम का मतलब कि आपके सामने ये सवेरे सवेरे उठने का आपको दर्द होता है, लेकिन ये दर्द से ही तो कामयाबी आती है ना। सवेरे सवेरे उठने से हमारे को बड़ा अच्छा लगता है। एक कहते हैं ना, नौकरी करने वाला बंदा सवेरे उठता है, नहाता है, धोता है, तैयार होता है, जाता है। लेकिन हम घर बैठे लेडीज है या जेंट्स है, हम घर बैठे क्या सुस्ती के मारे पड़े रह जाते हैं और हम नहाते भी नहीं। हम क्या कहते हैं, हम जाना तो है ही नहीं, कहीं पे भी नहीं जाना, चल छोड़ना, और पेश तक नहीं करते हैं। तो सोच के देखो, तो ये तन और मन और धन से ही कामयाबियां मिलती हैं और ये लगाना पड़ता है। जैसे अब हमारे को दिया जाता है कि 5,000 पीवी और 5 ज्वाइनिंग करने से हमारे को कामयाबी मिल सकती है। ये टारगेट मिला है, टारगेट के हिसाब से हमारे को तो टारगेट भी नहीं मिलते थे और इतना कुछ भी नहीं होता था। अब जैसे दिल्ली का प्रोग्राम है, दिल्ली ताल कटोरा स्टेडियम में 10 नवंबर को प्रोग्राम है। मैं तो कहती जितने भी लोग अपनी टीम को लेके जाएंगे, तुम कई बारी अपनी टीम को समझा नहीं पाते हो, सिखा नहीं पाते हो, बता नहीं पाते हो, लेकिन वहां पे आपका काम है वहां पे बिठा देना। आपकी समझ नहीं आएगी तो मिस्टर राकेश शर्मा जी की बातों को समझ पाएंगे। और एक उसमें इतनी शानदार दीपक बजाज जी आ रहे हैं, वो आप उनकी बातों को सुन लोगे, सीख लोगे, समझ लोगे ना। उनकी 3 से 4 घंटे की ट्रेनिंग है, वो आप सीख लोगे, समझ लोगे और अपनी टीम को ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां पे बिठा दोगे ना। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना मतलब कि मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सारा कुछ वहीं सीख के ही आ जाएंगे। और आपने जितना भी ये जूम मीटिंगें होती है ना, ये सुबेरे की मीटिंग जो होती है, आप जितने अपनी टीम को यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिठाओगे ना, उतनी जल्दी आपको कामयाबी मिलेगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरी कामयाबी कहाँ से आ गई, कैसे आ गई। मतलब कि इसमें सब कुछ लगाना पड़ता है। हम कहे कि धन ना लगाएं, हमारा जो मतलब कि महीने की जो मीटिंग होती है 150 रुपए की, वो हमें लगाना पड़ेगा। वो एक इन्वेस्टमेंट है हमारा, कोई वेस्ट नहीं जाता वो धन हमारा। और जो मन लगता है, मन से काम करोगे तो तभी कामयाबी मिलती है, ऊपर ऊपर से करोगे तो नहीं मिलती है। तो बस आज मैं इतना ही, ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी। आज मैं बस दिवाली का त्योहार गया तो मैं ज्यादा कुछ नहीं, बस मैं सबको प्रणाम करना चाहती हूँ। और जो हमारे बीच में मिस्टर राकेश शर्मा जी बैठे हैं, शैलेंद्र ढिंगड़ा जी हैं, प्रमोद गुलाटी जी हैं, उनका फोन आता रहता है, पूछते रहते हैं। तो बस मैं पूजा जी ज्यादा नहीं, बस जय श्री। बहुत बहुत